ये पूरी कहानी एक खौफनाक और प्रासरार जंगल से शुरू होती है, जहां कुछ लड़के एक अजीब सी जगह दरियाफ्त करते हैं। वो एक पुरानी पथरीली साखत के अंदर एक खफिया ट्रैप डोर देखते हैं और तजस्सुस में आकर उसे खोल देते हैं। नीचे उतरने पर एक तारीक और विसिया कमरा सामने आता है, जो किसी पुराने बनकर या खफिया जगह जैसा लगता है। अचानक हालात बिगड़ जाते हैं। खौफनाक आवाजें, चीखें और भाग दौड़ शुरू हो जाती है। उसी वाकये के बाद एक लड़का जख्मी हालत में मिलता है, जबकि उसका दोस्त गायब हो जाता है। पुलिस तफ्तीश शुरू करती है और जल्द ही मामला संगीन हो जाता है, जब एक खातून पुलिस ऑफिसर मुर्दा हालत में मिलती है और मजीद अफसरान भी प्रासरार तरीके से मारे जाने लगते हैं। इब्तिदाई तहकीक से पता चलता है कि कत्ल नहायत सफाकाना अंदाज में किए गए हैं और ऐसा लगता है कि कातिल नहायत तरबियत याफ्ता है, क्योंकि वो बगैर किसी निशान के हमला करता है। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती है, पुलिस को कई अजीब सुराग मिलते हैं, जैसे जंगल में इस्तेमाल शुदा गोलियां, खफिया नकलो हरकत के आसार और एक ऐसे कातिल का अंदाज जो आम इंसान से मुख्तलिफ लगता है। एक जख्मी लड़का होश में आकर बताता है कि वो और उसका दोस्त एक जेर जमीन खफिया चीम्बर तक पहुंचे थे, जहां फौजी साज व सामान मौजूद था, और वहां उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें खौफजदा कर दिया। दूसरी तरफ एक खातून गवाह एक खौफनाक मखलूक का जिक्र करती है, जो किसी जिंदा इंसान की तरह नहीं बल्कि किसी मुर्दा जिस्म की तरह दिखाई देती है। उसके जिस्म से बदबू आ रही थी, उसका चेहरा वाज़ेह नहीं था और वो गैर मामूली हरकत कर रहा था। पुलिस इस बयान को संजीदगी से लेने के बजाय शक करती है, लेकिन हालात मुसलसल खराब होते जा रहे होते हैं और मजीद कत्ल इस बात की निशानदही करते हैं कि कोई खतरनाक ताकत जंगल में मौजूद है। कहानी में बड़ा मूड इस वक्त आता है जब एक बूढ़ा शख्स एक खफिया हकीकत बयान करता है। वो बताता है कि दूसरी जंग अजीम के दौरान इस जंगल में खफिया जेर जमीन बेसेस बनाए गए थे, जहां एक खुसूसी फोर्स तैनात थी, जिसका काम दुश्मन के हमले की सूरत में खफिया जंग लड़ना और अपने ही लोगों को खत्म करना था, ताकि राज फाश न हो। वो एतराफ करता है कि उसने एक गलत अलार्म की वजह से अपने ही कमांडर को कत्ल कर दिया था, क्योंकि उसे लगा था कि दुश्मन हमला कर चुका है। हकीकत में वो सिर्फ बच्चों की शरारत थी, जिन्होंने चर्च की घंटियां बजा दी थी। यह हादसा उसके जमीर पर बोझ बन गया और उसने बनकर को बंद कर दिया। अब पुलिस को शक होता है कि किसी ने वही पुराना बनकर दोबारा खोल दिया है, और शायद वही पुराना सिपाही या इस जैसी कोई शय दोबारा मुतहर्रिक हो गई है, जो अब भी दुश्मन समझकर लोगों को मार रही है। आखिर में पुलिस और फौज उस खफिया बनकर तक पहुंच जाती है, जहां जगह जगह बारूदी सरंगें और खतरनाक जाल बिछे होते हैं। सूरतहाल इंतहाई नाजुक हो जाती है, क्योंकि जरा सी गलती पूरे जंगल को तबाह कर सकती है। बूढ़ा शख्स अपने माजी के गुनाह का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है और इस प्रासरार मखलूक को मुखातब करके सच बताता है कि जंग कभी हुई ही नहीं थी और उसने गलती से उसे मारा था। वो माफी मांगता है और जज्बाती लम्हा पैदा होता है, जहां माजी और हाल आपस में टकरा जाते हैं। उसी दौरान सूरतहाल मजीद खतरनाक हो जाती है, क्योंकि वहां मौजूद धमाकी खेज मवाद किसी भी वक्त फट सकता है। फिल्म एक सनसनी खीज और खुले उख्तिताम के साथ खत्म होती है, जहां ये सवाल बाकी रह जाता है कि असल में वो मखलूक क्या थी, एक इंसान, एक साया, या माजी का कोई जिंदा हो जाने वाला खौफनाक राज।